आप x+2 रख दो, जहां पे भी y है वहां पे आप y एंगल P विच इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो समझ जाना कि यहाँ पे दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्ट्रेट लाइन में लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 5.1 का ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बना दिया है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक लोकस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और यहाँ पे दोस्तों हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी पढ़ने वाले हैं और साथ में एक क्वेश्चन हम लोकस का भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसके साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कवर हो जाएगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ए का आपका पॉइंट दिया है, बी का दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट द सेगमेंट ए बी सबटेंड द राइट एंगल एट पी। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल की बात की है, तो एक सबसे पहले हम राइट एंगल बना दे रहे हैं, और ये राइट एंगल थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है दोस्तों, पी पे। तो पी पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 90 का है, और यहाँ पे हमें ए का पॉइंट दिया है दोस्तों 1,6 और बी का पॉइंट दिया है दोस्तों 3,5। सबसे पहले आप चेक कर लो, हाँ ये सब परफेक्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। पी का आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना लोकस ऑफ पॉइंट पी, जो हम पहले से फाइंड आउट करते आ रहे हैं। सच दैट द सेगमेंट ए बी सबटेंड द राइट एंगल एट पी, मतलब जो सेगमेंट ए बी है वो राइट एंगल पी पे क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहला लाइन आपको पता है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। ये तो सभी को पता है। पहला पॉइंट तो इस क्वेश्चन का हमने इसके पहले भी सॉल्व किया, तो ये वाला पॉइंट तो लगभग सभी को पता है। और दोस्तों अब देखो मैं पी को क्या ले रहा हूं, एक्स वाई। अब यहां पे अब देखो ये आपको पता है कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे आपको पता है कि इन ट्राइंगल ए पी बी मेजर ऑफ एंगल पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थियरम। कभी भी अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा दोस्तों, 90 के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए पी का स्क्वायर, और साथ में दोस्तों थोड़ा ए पी अच्छे से लिखो, और साथ में दोस्तों यहाँ पे अदर साइड क्या आएगा दोस्तों, पीबी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर और प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। इसके पहले आपको यहाँ पे दोस्तों अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको कुछ बताया है। कभी भी अगर स्क्वायर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। अब देखो ए बी का अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं किस तरह से अप्लाई कर सकता हूं, ए बी यहां पे दिख रहा है। अब ए बी यहां पे दिख रहा है, तो मैं किसी में से किसी को ही माइनस कर सकता हूं। सपोज इसमें से ले रहा हूं, तो 3 - 1 तो क्या आएगा दोस्तों, 3 - 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 5 - 6 का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों वैसे ही सेम आपको यहाँ पे एपी निकालना है, एपी। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, फिर से यही ऐसे दो बॉक्स आएंगे स्क्वायर फॉर्म में, एपी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो मैं एक्स में से माइनस करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y - 6। ये सब हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस साइन, अगर माइनस होता तो मैं आगे ब्रैकेट लेता, पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसके भी दो फॉर्मुलेज आएंगे, दो बॉक्स आएंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना, पीबी का, तो x - 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y - 5। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 3 - 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर, 5 - 6 क्या होगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर। इसे आप एक्सपांड करो, क्या आएगा x² - 2x + 1। आप बोलोगे सर ये कैसे है, इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से दोस्तों इसका फॉर्मूला एक्सपांड किया था, बट फिर से यहाँ पे समझा देना चाहता हूं। देखो पहले वाले का स्क्वायर ले लो, -2 इंटू पहला वाला और दूसरा वाला और दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे पहला अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये साइन हमेशा प्लस ही रहेगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसा नीट एंड क्लीन लिखना है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, y² - 2y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, और प्लस 6 का स्क्वायर डायरेक्ट 36 लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, x² - 2x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 9। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y² - 2y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना होगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमने सभी का एक्सपांसन कर दिया, बस अब इसे सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36। पूरा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके साइड भी नहीं देख रहा हूं, एक भी साइन इधर उधर हुआ। 2 3 जा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 5 2 जा 10y और यहाँ पे 25। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो भी इक्वल के यहाँ पे तो सिमिलर टर्म कुछ नहीं दिख रहे हैं, पर यहाँ पे दोस्तों हमें 5 दिख रहा है। देखो ये एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिखा, और देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर देखो प्लस प्लस है, तो दोनों हाँ इक्वल के इधर उधर होते तो कैंसिल हो जाते, पर ये इक्वल के एक ही साइड पे तो दोनों को प्लस करना होगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2 हो गया। अब x वाला टर्म प्लस करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे कहीं पे आपको x मिलेगा, देखो ये, और यहाँ पे x का टर्म है। तो दोस्तों इसे हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2x और 6x, x कितना हो जाएगा दोस्तों 8x। अब यहाँ पे x के बाद दोस्तों y का टर्म देखना है आपको, तो अब कलर में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि दिक्कत ना हो। ये देखो y का एक टर्म है, यहाँ पे y का एक टर्म है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 22y और साथ में माइनस। अब दोस्तों इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। अब नंबर्स आएंगे, नंबर्स में अगर देखो मैं बात करूं तो 1 और 36 और 9 और 25। अगर मैं 9 और 25 को अगर मैं प्लस करता हूं, देखो यहाँ पे 1 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, और यहाँ पे मैं 25 और 9 को प्लस करता हूं, जिसमें से 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 34 आएगा, तो ये दोनों का 34। एक बार और चेक कर ले रहा हूं कि कोई भी नंबर्स हमारे बचे हैं क्या, देखो कोई भी नंबर्स हमारा बचा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y, ये दोनों का कैलकुलेशन कितना आएगा दोस्तों, देखो प्लस प्लस, तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, 1 कैरी 3 3 6 और 1 7 और प्लस, और ये जो 5 है दोस्तों वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y। देखो 71 में से हमें अगर इसे माइनस करना है तो प्लस 66 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला है, लोकस ऑफ पॉइंट P हमें मिल गया है, पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड गिवन इक्वेशन डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर रहा हूं तो ये 0 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11y और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 33। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो गया, और बहुत ही सिंपल तरीके से एक रिवीजन टाइप में भी मैंने ले लिया। अब इसके आगे का पार्ट तो बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, चलो 1 बाय 1। अब इसके आगे का पार्ट मैं इतना सिंपल आपको कर दूंगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो उसके आगे का आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों लोकस के क्वेश्चन है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत सारे कॉलेजेस में सिखाया भी जाता है, नहीं भी सिखाया जाता है, बट आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उसे फॉलो करो तो आप कोई भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स में दोस्तों आप कैपिटल एक्स लोगे और यहाँ पे क्या लोगे एच, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों के, जिसके अंदर आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर कभी भी ओल्ड कोऑर्डिनेट की बात आ रही है तो आपको समझ में आना चाहिए ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है एक्स एंड वाई। कभी भी अगर वो न्यू कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं तो समझ जाना कि यहाँ पे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की बात कर रहे हैं, और अगर वो बोल रहे हैं कि ओरिजिन इज शिफ्टेड, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब वो एच और के की बात कर रहे हैं। ये हिंट अगर आपको पता होगा तो इस टाइप में आगे के अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक के हर एक पार्ट को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, देखो ये आप ध्यान से देख लो, इसमें मैंने शिफ्टेड के लिए कौन सा लिया, मतलब ये आपको क्या दिया है एच कॉमा के, तो मतलब दोस्तों यहां पे आपको एच और के दिया है, एच और के आपको क्या दिया है दोस्तों 2,3। अब देखो दोस्तों आगे द एक्सिस
रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, वो सब जाने दो। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इस वर्ड से ही समझ जाओ। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई अपने को फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हाँ, अगर समझो हमें ये दो चीजें दिया है तो ये जो पॉइंट दिया होगा वो किसका होगा। अगर समझो हमें न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, शिफ्टेड दे दिया, तो बचा क्या, ओल्ड। तो मतलब दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिया है, देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है दोस्तों, ओल्ड कोऑर्डिनेट है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट अपने को 1,3 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहिए तो इसको उल्टा भी लिखना, मैंने इस तरह से लिखा, आप उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आप हेडिंग भी लिख सकते हो बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू कितना है 1, कैपिटल एक्स का वैल्यू नहीं पता है, एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, कैपिटल एक्स 1 माइनस 2 देन कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे y कितना है दोस्तों, y यहाँ पे y का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। यहाँ पे कैपिटल Y कितना है दोस्तों हमें नहीं पता है, और k का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। तो फाइनली दोस्तों कैपिटल Y विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 देन कैपिटल Y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी हो गया। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सेकेंड वाला भी इसी की तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आगे के हर एक क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, मतलब ओरिजिन इज शिफ्टेड बोला है, तो आप यहाँ पे तुरंत ही याद रखना है कि आपको ये क्या दिया है, ओरिजिन। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड और याद रख लो, यहाँ पे ओरिजिन याद रखना। और दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन अगर हमारा शिफ्ट हो रहा है तो मतलब ये हमें एच और के दिया है, एच और के हमें क्या दिया है 1,3 समथिंग वो दिखा। यहाँ पे फाइंड दी ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब इस बार अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। और आपको क्या, अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट करना है तो मतलब ये क्या दिया होगा दोस्तों, देखो इसका फर्स्ट मतलब ये आपको क्या दिया है दोस्तों, न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,4। अब दोस्तों वही बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अलग अलग टाइप में अलग अलग फॉर्मुलेस देंगे, मैं हमेशा एक ही फॉर्मुले से पूरा सम सॉल्व कराऊंगा। और हमेशा अगर आप चीजों को अगर साथ में पढ़ते जाओगे तो अप टू ग्रेजुएशन तक आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये जो अपना चैनल है ग्रेजुएशन तक हेल्प करता है। अपना एक प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल है, वहां पे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स आ रहे हैं, बीएससी के लेक्चर्स आ रहे हैं, फार्मेसी के लेक्चर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप आगे जो भी करना चाहते हो, तो अगर आपको एक रास्ता मिल गया तो समझ जाने की लास्ट तक आपको सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, एक हमें भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, तो जिससे हम और भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। अब दोस्तों देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स है, हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल कैपिटल एक्स कितना है दोस्तों 5, एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, देन स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 6। यहाँ पे क्या है दोस्तों स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कितना है दोस्तों 4, प्लस के का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, देन स्मॉल y विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 7। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ये आपको यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट मिल गए। सेम आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। द कोऑर्डिनेट समथिंग दिया है, चेंज टू समथिंग बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ओल्ड न्यू तो कुछ नहीं लिखा है, तो सबसे पहले आप ये पता करो क्या फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन, मैंने बोला ना ओरिजिन वर्ड याद रखो, ओरिजिन इज शिफ्टेड वर्ड याद रखो, मतलब आपको फाइंड क्या करना है ये तो समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको अगर समझ में आ गया है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों इस पॉइंट से चेंज होके ये पॉइंट बना, मतलब ये अपना ओल्ड है, ये क्या होगा न्यू होगा। तो यहाँ पे अपना जो 5,14 है वो क्या है दोस्तों ओल्ड है। ओल्ड मतलब क्या आएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या आएगा 8,3 जो है ये क्या आएगा अपना न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो प्लीज क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो मैं अगर इसका आंसर निकालने जाऊं तो वही सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के। अब यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है दोस्तों 5 है, कैपिटल एक्स क्या है दोस्तों 8 है, प्लस यहाँ पे क्या है एच है, देन एच 5 माइनस 8 देन एच -3। अब दोस्तों यहाँ पे स्मॉल वाई कितना है दोस्तों, स्मॉल वाई 14 है, कैपिटल वाई 3 है प्लस के,
देन दोस्तों k इक्वल टू 14 माइनस 3, देन k इक्वल टू 11। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई, मतलब वही लोकस है, प्लूरल फॉर्म में दिया है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, देखो यहाँ पे बोला है कि ओरिजिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है दोस्तों, शिफ्ट हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेनिंग सेम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता है, फॉर्मूला पता है आपको, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये जो दिया है ओरिजिन इज शिफ्टेड, मतलब अपने को ये क्या दिया है दोस्तों, एच के। उन्होंने हमें एच के का वैल्यू दिया है 2,2। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूं तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, कैपिटल एक्स प्लस 2 और स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस 2। तो यहां पे हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें देखो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन सेम, और हमें ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे और कुछ नहीं फाइंड आउट करना। सपोज मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूं, 3 स्मॉल एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों देखो 3 है, ये एक्स की जगह पे बस ये वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एक्स। एक बार इसको कॉपी करना पड़ेगा, हाँ देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स प्लस 2, ये y की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल y प्लस 2 और प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3 कैपिटल x 3 2 जा 6 माइनस वाई प्लस माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। देन 3, देखो ये y वाला पार्ट पहले लिखा, ये देखो ये प्लस 6 लिख रहा हूं, प्लस माइनस माइनस 2 0 होगा। फाइनली ये अपना आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर फर्स्ट का आ गया। वैसे ही आप सेकंड सॉल्व करोगे, बस ये x की जगह पे जहां पे भी x है वहां पे आप x प्लस 2 रख दो, जहां पे भी y है वहां पे आप y प्लस 2 रख दो, तो कैपिटल फॉर्म में आपका इक्वेशन आएगा, वही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका लोकस। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बताते जा रहा हूं प्लीज फॉलो करते जाओ। और इसी के साथ लोकस वाला पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरी तरह से फिनिश हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी फिनिश हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे और चालू हो जाएगा दोस्तों हमारे स्ट्रेट लाइन का मेन पार्ट, मतलब स्लोप और ये सब वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करो, मजा आ जाए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।